कृष्णैया साहब की पत्नी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आनंद मोहन को निचली अदालत से मौत की सज़ा हुई थी, फांसी की सज़ा हुई थी और उच्चतम न्यायालय ने उसको बदल के उम्र कैद कर दिया। पर हाई कोर्ट ने भी उम्र कैद कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरकरार रखा। अब उमा कृष्णैया मैडम का कहना है कि मेरे पति के हत्यारे को उम्र कैद मिली थी, फांसी की सज़ा बदल के, तो कोर्ट का इसका मतलब था कि वो मरते दम तक, यानी आखिरी सांस तक जेल में रहे। 3 पक्षकार बनाए गए थे, आनंद मोहन, केंद्र सरकार और बिहार सरकार। तो इन तीनों पक्षकारों को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते का समय मांगा गया है। 2 हफ्ते में नोटिस देने उनको कहा गया है, उसका जवाब देने कहा गया है। एक बात। दूसरी बात जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, उसका मीडिया में इतनी चर्चा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन की रिहाई के संबंध में जितने भी सरकारी दस्तावेज़ हैं, मतलब जो फाइलें होती है सरकार की, उनको अपने यहाँ मंगा लिया। सरकार में जो फाइलें रहती है वो तो समझिए कि सरकार का कच्चा चिट्ठा है कि फाइलों का मूवमेंट कैसा हुआ, कितनी फुर्ती से फाइल आगे बढ़ी और उसमें किस अधिकारी ने अपनी कौन सी टिप्पणी की, किस अधिकारी ने अनुमोदित किया, किसने आपत्ति की, वो सारा कच्चा चिट्ठा रहता है फाइल में। तो वो यदि सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है, और जाना ही जाना है क्योंकि सरकार के पास कोई चारा नहीं है, तो और ज़्यादा सरकार की मतलब कलई खुलने वाली, और ज़्यादा फजीहत होने वाली है। जी, मुझे नहीं लगता कि सरकार के जवाब से संतुष्ट होगा। अब देखिए कितनी दिलचस्प बात है, बच्चा जान रहा है कि पलटू राम ने आनंद मोहन को इसलिए समय से पहले छोड़ दिया क्योंकि इनको राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी, है ना। और इसकी महीनों पहले तैयारियां चल रही थी। आपको फिर मैं याद दिलाऊं, दर्शकों को याद होगा, मिलर स्कूल के प्रांगण में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि हुई थी, राजपूतों का जुटान हुआ था। उसमें पलटू राम ने मंच से कहा था कि हम लोग लगे हुए हैं, आप उनकी पत्नी से पूछिए। तो असली वजह तो ये है, लेकिन ये जो वजह है ये तो सरकार आधिकारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में बता नहीं सकती। ये तो सरकार कभी बता नहीं सकती कि 11 महीने बाद लोकसभा चुनाव है और माननीय मुख्यमंत्री ने राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी के लिए छोड़ दिया। ये तो बता नहीं सकती है। एकदम मरते दम तक रखा जाए, इसलिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब तक जीवित है जेल में रहे। एकदम रहना चाहिए। अब इससे जघन्य हत्या क्या होगी, है ना। आपने कोल्ड ब्लड में, देखिए कायदे से तो ऐसे आदमी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। यदि देश में मौत की सज़ा का प्रावधान है तो इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ठीक है, मैंने मान लिया कि फांसी की जो सज़ा होती है वो दुर्लभतम मामलों में होती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले में, तो चलो वो भी मान लिया कि ठीक है। लेकिन उम्र कैद तो इसमें उम्र कैद होनी चाहिए, मरते दम तक जेल में रहना चाहिए। इसके पीछे क्या मजबूरी होगी कि जो सरकार कानून बनाए वही सरकार बदल दे? क्या मजबूरी आप लोग देख रहे हैं? गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्या मामले में जिस तरीके से रिहा किया गया आनंद मोहन को, उसके बाद से उनकी रिहाई को जो कानून बदल करके रिहा किया गया था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी कृष्णैया जी की पत्नी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से नोटिस पकड़ा दिया है और कई सवाल हैं जिसके जवाब मांगे गए हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। ये भी इस मामले में हाईकोर्ट का रुख किए थे, हाईकोर्ट में जाकर के जनहित याचिका दायर किए थे। सर, अब तो बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ दिया है, आप लोग सफल होते दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई जो है वो रंग ला रही है, ऐसा लगता है। और मैं दर्शकों को ये बता दूं कि इस मामले में जो पलटू राम की गर्दन बुरी तरह सुप्रीम कोर्ट में फंस गई है। सिर्फ फंसी ही नहीं है, बुरी तरह फंसी है। आज देखिए 8 मई को पहली सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, और जो शहीद कृष्णैया साहब की पत्नी उमा देवी हैं, उन्होंने ये केस किया सुप्रीम कोर्ट में, और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस माहेश्वरी के बेंच में सुनवाई हुई। और इस सुनवाई में कई महत्वपूर्ण बातें आई हैं जो मैं दर्शकों को बताता हूं संक्षेप में। पहला तो ये बिंदु है कि 3 पक्षकार बनाए गए थे, आनंद मोहन, केंद्र सरकार और बिहार सरकार। तो इन तीनों पक्षकारों को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते का समय मांगा गया है। 2 हफ्ते में नोटिस देने उनको कहा गया है, उसका जवाब देने कहा गया है। एक बात। दूसरी बात जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, उसका मीडिया में इतनी चर्चा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन की रिहाई के संबंध में जितने भी सरकारी दस्तावेज़ हैं, मतलब जो फाइलें होती है सरकार की, उनको अपने यहाँ मंगा लिया। तो ये बात बहुत मतलब महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो सरकार में जो फाइलें रहती है वो तो समझिए कि सरकार का कच्चा चिट्ठा है कि फाइलों का मूवमेंट कैसा हुआ, कितनी फुर्ती से फाइल आगे बढ़ी और उसमें किस अधिकारी ने अपनी कौन सी टिप्पणी की, किस अधिकारी ने अनुमोदित किया, किसने आपत्ति की, वो सारा कच्चा चिट्ठा रहता है फाइल में। तो वो यदि सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है, और जाना ही जाना है क्योंकि सरकार के पास कोई चारा नहीं है, तो
और ज़्यादा सरकार की मतलब कलई खुलने वाली है और ज़्यादा फजीहत होने वाली है। जी सरकार क्या जवाब भेजेगी, क्योंकि सरकार पहले दिन से कह रही है कि हमने जो छोड़ा है न्याय सम्मत है, कानून बहुत दिनों से बिहार में बना हुआ था और कहीं नहीं है, तो सरकार जवाब भेजेगी सही तरीके से, जवाब का उससे संतुष्ट होगा सुप्रीम कोर्ट? मुझे नहीं लगता कि सरकार के जवाब से संतुष्ट होगा। अब देखिए कितनी दिलचस्प बात है, बच्चा जान रहा है कि पलटू राम ने आनंद मोहन को इसलिए समय से पहले छोड़ दिया क्योंकि इनको राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी, है ना। और इसकी महीनों पहले तैयारियां चल रही थी। आपको फिर मैं याद दिलाऊं, दर्शकों को याद होगा, मिलर स्कूल के प्रांगण में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि हुई थी, राजपूतों का जुटान हुआ था। उसमें पलटू राम ने मंच से कहा था कि हम लोग लगे हुए हैं, आप उनकी पत्नी से पूछिए। तो असली वजह तो ये है, लेकिन ये जो वजह है ये तो सरकार आधिकारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में बता नहीं सकती। ये तो सरकार कभी बता नहीं सकती कि 11 महीने बाद लोकसभा चुनाव है और माननीय मुख्यमंत्री ने राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी के लिए छोड़ दिया, ये तो बता नहीं सकती है। तो सरकार तो कुछ मतलब गोल मटोल करके बात बनाएगी कि न्याय संगत है ये बात। तो इसमें सरकार कहाँ पकड़ा जाएगी वो मैं दर्शकों को बताता हूँ कि देखिए, कोई भी संशोधन होना गलत नहीं है। कानून में भी संशोधन होते हैं, संविधान में भी संशोधन होते हैं, लेकिन कोई भी जो संशोधन होना चाहिए वो लोकहित में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। यहाँ नीतीश सरकार इसलिए धरा जाएगी क्योंकि ये संशोधन जो हुआ है बिहार जेल मैनुअल में वो लोकहित में नहीं हुआ है, वो एक खूनी को, एक अपराधी को छोड़ने के लिए हुआ है ना। और खुद इसी सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने 2012 में बनाया था नियम कि सरकारी सेवक के हत्यारे को सज़ा में छूट नहीं दी जाएगी, और खुद वही मुख्यमंत्री, उसी की सरकार आज उस नियम को हटा रहा है और आनंद मोहन की रिहाई कर रहा है। अच्छा, इसके पीछे क्या मजबूरी होगी कि जो सरकार कानून बनाए वही सरकार बदल दे? क्या मजबूरी आप लोग देख रहे हैं? राजनीतिक मजबूरी। देखिए, तो पलटू राम है ना, जब 2012 में कानून बना था तब आनंद मोहन और नीतीश कुमार के संबंध अच्छे नहीं थे। उस समय तो कई बार लवली आनंद कहती थी कि नीतीश कुमार ने ही फंसा दिया मेरे पति को, है ना। उस समय राजनीतिक समीकरण भिन्न था। अब 11 साल बाद पलटू राम का राजनीतिक समीकरण अलग हो गया है। अब आनंद मोहन इनके खेमे में आ गए हैं। अब आनंद मोहन के जो बेटे हैं वो महागठबंधन के विधायक हैं। तो जो राजनीतिक परिदृश्य है बिहार का वो 11 बरस में बदल गया है, इसलिए अब राजनीतिक मजबूरी है। तो इस पर तो सुप्रीम कोर्ट पकड़ लेगा आपको कि एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए आपने राज्य के कायदे कानून कैसे बदल दिए। ये तो बिल्कुल मैलाफाइड है, दुर्भावनापूर्ण है, मनमाना है ना, और ये लोकहित के विरुद्ध है। और ये बात भी लगातार उठाई जा रही है कि जैसे पटना हाईकोर्ट में PIL में मैंने ये बात उठाई है कि सरकारी सेवकों का इससे मनोबल टूटा है। तो सरकारी सेवकों का मनोबल टूटा है तो ये इन सभी बिंदुओं पर घिरा जाएगी सरकार। अब देखिए, एक दो और दिलचस्प बात मैं बताता हूँ दर्शकों को जो बहुत मीडिया में जिसकी चर्चा नहीं है। कृष्णैया साहब की पत्नी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आनंद मोहन को निचली अदालत से मौत की सज़ा हुई थी, फांसी की सज़ा हुई थी, और उच्चतम न्यायालय ने उसको बदल के उम्र कैद कर दिया। पर हाई कोर्ट ने भी उम्र कैद कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरकरार रखा। अब उमा कृष्णैया मैडम का कहना है कि मेरे पति के हत्यारे को उम्र कैद मिली थी, फांसी की सज़ा बदल के, तो कोर्ट का इसका मतलब था कि वो मरते दम तक, यानी आखिरी सांस तक जेल में रहे, है ना। फांसी लगाकर नहीं मारा जाए लेकिन जेल में रख करके मारा। वही पॉइंट है मैडम उमा कृष्णैया का कि उम्र कैद का मतलब था उम्र कैद, एकदम अंतिम सांस तक, हाँ, जब तक आप ये है। और बिहार सरकार ने उसका मतलब निकाला कि उम्र कैद का मतलब 20 साल है और परिहार में हम इनको और पहले छोड़ देंगे। तो एक और बड़ा पॉइंट निकाला है। दो तरह का उम्र कैद होता है, एक उम्र कैद जो डायरेक्ट उम्र कैद की सजा होती है, लेकिन इनको फांसी की सजा हुई थी। बिल्कुल। तो ये एक नया पॉइंट है। अब देखिए, इस पॉइंट का क्या महत्व है कि फ़र्ज़ कीजिए, कल्पना कीजिए कि आनंद मोहन की रिहाई रद्द हो जाती है ना, तो इस बार तो 20 साल की कैद खत्म होने पर भी नहीं छूटेगा, है ना। इस बार तो मान लीजिए जब तक जिएंगे, मान लीजिए 90 बरस तक आनंद मोहन जीता है तो 90 बरस तक वो जेल में रह जाएगा। आप लोगों की क्या इच्छा है, कब तक उसको जेल में रखा जाए? एकदम मरते दम तक रखा जाए। इसलिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब तक जीवित है जेल में एकदम रहना चाहिए। अब इससे जघन्य हत्या क्या होगी, है ना। आपने कोल्ड ब्लड में, देखिए, कायदे से तो ऐसे आदमी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। यदि देश में मौत की सज़ा का प्रावधान है तो इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ठीक है, मैंने मान लिया कि फांसी की जो सज़ा होती है वो दुर्लभतम मामलों में होती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले में, तो चलो वो भी मान लिया कि ठीक है। लेकिन उम्र कैद तो इसमें उम्र कैद होनी चाहिए, मरते दम तक जेल में रहना चाहिए।
तो ये सब देखिए क्या, अब मैं बताता हूँ। एक चीज़ और है सर कि आप लगातार आनंद मोहन जो आप बता रहे हैं कि हत्यारा है और उसका एक समय में दबदबा रहा है, दबंग आदमी है, उसके खिलाफ लगातार आप बोल रहे हैं। डर नहीं लग रहा आपको? ये नहीं लग रहा है कि जो घटना किसी और के साथ हुआ आपके साथ हो सकता है? देखिए मैंने डीजीपी महोदय को सूचित कर दिया है, लिखित रूप में मैंने सूचित किया है कि आनंद मोहन ने अपने गिरोह को मेरी हत्या की सुपारी दे दी है। आपकी हत्या की सुपारी दे दी? हाँ, मैंने इस पर डीजीपी को पत्र लिख के उनसे अंगरक्षकों की मांग की है ना? और आनंद मोहन के इस पूरे काम को मुख्यमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त है ना? ये भी मैंने लिखा है। ये डीजीपी को मैंने 3-4 दिन पहले ही पत्र भेज दिया और पुलिस मुख्यालय जो सरदार पटेल भवन में है वहाँ रिसीव भी करवा लिया गया है। मेरे पास मतलब रिसीविंग है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक जो दोषी है उसको सज़ा नहीं हो जाए, और सज़ा उस ढंग का जिस ढंग का वो हकदार है। उसको फांसी की सज़ा हुई थी। फांसी मतलब होता है कि मौत, यानी कि फांसी पर लटका देने के बाद लोग मर जाते हैं। उसकी सज़ा को बदल करके उसको उम्र कैद दिया गया। तो जब तक आनंद मोहन जिंदा है जेल के अंदर, ये लोग देखना चाहते हैं, चाहे वो जी कृष्णैया जी का परिवार हो या फिर जो लोग सरकारी सेवक के चाहने उनके सुरक्षा की बात करने वाले लोग हो, आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, ये तमाम लोगों का इच्छा यही है कि जो दोषी है, जो जितने क्रूरता से उनकी हत्या की गई, उसको पूरे जीवन जब तक वो जीवित रहता है उसको जेल के अंदर ही रखा जाए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, इस पूरे मामले में क्या होना चाहिए। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पर वीडियो को शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।